आप सवाल पूछें, तब आपको पता चलेगा कि मस्जिद इबादत गाह की पूजा की जगह है, वो आतंकियों का अड्डा नहीं है। और जो आतंकियों का अड्डा है वो मस्जिद नहीं है। ये तो हम मुसलमानों की बदकिस्मती है कि ना हम उनके पैगाम को पूरी तरह से समझ पाए, ना एडॉप्ट कर पाए, तो हम जो है हमारे दूसरे बरदरान वतन को क्या पेश करते। लेकिन हम अब अपनी जो है इस सुस्ती को दूर करना चाहते हैं, इस गफलत को दूर करना चाहते हैं, हम खुद भी इसमें डूबना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे रंग में हमारे मुस्लिम भाई डूबें और हमारे बरदरान वतन तक के ये खुशबू, नाम मोहम्मद की खुशबू जो है पूरे भारत में, पूरी दुनिया में फैल जाए और महक जाए। Should have done this 40-50 years before, because till today we don't know what is masjid, how the mosque looks like. So once we went to the mosque, we came to know that whatever we heard about mosque is not correct. So people with vested interest, they have put poison in the minds of young generation. So today there is a huge division between two communities. We as a Muslim, it is our responsibility. For example, if my neighbor is hungry, I cannot eat food, that is prohibited. Neighbor must be from any community. If anybody comes to my door to ask for something, to seek some help, I should not ask him religion, caste, color, creed. I should help him. That is my duty. Now today we are having a blood donation drive throughout the country. Our target is to collect 50,000 bottles. Now the blood can be given to people of any community, whether Hindu, Muslim, Sikh, Dalit or people of any faith. हम ये 12 रोज में लोगों की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तरबियत करना चाहते हैं कि देखिए ये सिंबॉलिक 12 दिन ऐसे गुजरे हैं। आपको प्रॉफिट के जो अच्छे काम हैं, जो उनकी हदीसें हैं, जो उनकी इंसानियत के ताल्लुक से बातें हैं, इन्वायरमेंट पर उन्होंने कितना जो है बातें कही हैं, कभी जंग के उसमें भी कहा है, कभी खड़ी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाए, औरतों और बच्चों पे तलवार ना उठाए, बूढ़ों और मरीजों को छोड़ दें, जो आपसे अमान मांगे तलवार छोड़ दे, उससे लड़ाई ना करें। तो यूं उनके बहुत सारे पैगाम हैं जो लोग जानते नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि 2 दर्जन से अधिक प्रोग्राम हुए हैं, जिसमें सिर्फ एक कोशिश है कि गैर मुस्लिम भाइयों के दिलों तक सच्चाई पहुंचाई जाए। सब्र, सदाकत, शाइस्तगी या धीरज, मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत, ये इस्लाम का बुनियादी नारा है। बीच की बातें गलत लोग फैला देते हैं। हम 50 साल से इस इस्लाम के साये में सांस ले रहे हैं। हम भी अपने धर्म के पक्के हैं, लेकिन हम दीन के भी पक्के हैं। मुझे एक मौका मिला मस्जिद में विज़िट करने का, तो सबसे पहली बात तो जो मुझे बुलावा आया वहाँ से, और लोगों ने जितने प्यार से मुझे बुलाया, मुझे लगा ही नहीं कि कोई अलग धर्म के है या ऐसे कुछ भी नहीं। और वहाँ पे अंदर जाने के बाद मैंने देखा कि सबसे पहली बात तो मस्जिद की खूबसूरती। इतनी पुरानी मस्जिद है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो बनावट, वहाँ जो तालाब, जो इतने पुराने ज़माने में उन्होंने ऐसी मस्जिद बनाई है कि आज भी लगता है जैसे पिछले साल बनी हो, इस तरह से। उसका रख रखाव भी बहुत अच्छा है। अगर
दूसरे की माँ की अगर कोई बेइज्जत करता है तो ये समझो कि उसने खुद की माँ को नहीं समझा है और ख़ुद की माँ को नहीं जाना है। यही बात हम धर्म के बारे में समझते हैं, यही बात हम इंसानियत के बारे में समझते हैं। और मैं यही समझती हूँ, और हमारा देश, इसमें इतने सारे धर्म है और इतने सारे लोग, कई बार मैंने ऐसा देखा है कि मुझे हमारे यहाँ पे कोई भी धर्म हो, मुझे याद भी नहीं आता कि मुझे कोई बुरा एक्सपीरियंस आया है। सच्चे दिल की बात है, चाहे पंजाबी हो, चाहे बुद्धिज़्म हो, चाहे जो भी हो। और इस कल्चर में प्रॉफिट फॉर ऑल में मैंने यही देखा और मैं यही समझती हूँ कि जो अपने धर्म की इज़्ज़त करता है वो कभी दूसरे के धर्म की बेइज्जती नहीं करेगा। जो दूसरे के धर्म की बेइज्जती करता है, समझो उसने खुद के धर्म को नहीं समझा है। यही बात मैंने सीखी। और